AHC एकेडमी मालेगांव नीट JEE की बेहतरीन तैयारी IIT टीचरों के साथ एकेडमी की ओर से स्टडी मटेरियल भी एडमिशन ओपन। अब होगी सपनों की उड़ान पूरी। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के सामने महेश नगर मालेगांव। कार्यक्रमाला सुरुवात करतो। आज कॅम्प भागातील सुजित दादा पवार हे मालेगाव शहर जिल्ह्याचे जिल्हाध्यक्ष व मालेगाव मध्यचे माजी आमदार माननीय शेख रशीद साहेब यांच्या प्रमुख उपस्थितीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये प्रवेश करत आहेत। तरी आज त्यांच्या या प्रवेश सोहळ्याला आपण इथे जमलेलो आहोत। मुळात राष्ट्रवादी पक्षामध्येच का प्रवेश करतोय तर मी एकदा एक वाक्य सर्वांना सांगत असतो की पवार साहेबांचं जे नेतृत्व आहे, पवार साहेब म्हणजे नेमकं काय, तर पवार साहेबांबद्दल सांगायचं झालं तर माणसानं असं जीवन जगलं पाहिजे की जगण्यासारखं वाटलं पाहिजे। माणसानं असं जीवन जगलं पाहिजे की जगण्यासारखं वाटलं पाहिजे आणि त्या इतिहासालाही त्याचा गर्व वाटला पाहिजे की त्याने एक पान आपल्या स्वतःसाठी तरी राखलं पाहिजे। जिने मला जीवनाच्या व्यासपीठावर उभं केलं ती माझी आई, ज्यांनी मला जगण्याच्या रणांगणावर उभं केलं ते माझे वडील आणि आयुष्यात जीवन जगत असताना आयुष्यात आलेल्या अडचणींवर मात कशी करायची आणि आयुष्याची हरलेली बाजी कशी पलटवायची असं शिकवणारा मुंबईच्याच नाही तर दिल्लीतल्या राजकारणातला हुकुमाचा एकटा माननीय शरदचंद्रजी पवार साहेब आणि या शरदचंद्रजी पवार साहेबांच्या पक्षामध्ये आज तुम्ही जो प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे, निश्चितच तुमच्यामुळं कॅम्प भागात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला बळकटी मिळेल आणि राष्ट्रवादी पुन्हा एकदा नव्यानं गगन भरारीची झेप घेईल यात मला तीळ मात्र शंका नाही। आज व्यासपीठावर विराजमान असलेले मालेगाव मध्यचे माजी आमदार व राष्ट्रवादीचे शहर जिल्हा अध्यक्ष माननीय असित साहेब शेख, माननीय मनमोहन दादा, माननीय शुभम दादा, माननीय करण दादा यांच्या साक्षीनं एवढंच बोलतो आणि आपली रजा घेतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस राष्ट्रवादी भवन पर मैं आप तमाम ही लोगों का, सभी युवकों का मैं स्वागत करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं, आपको शुभकामनाएं देता हूं। हमारे सुजीत पवार, गजानन गोरे और सभी हमारे युवा जो आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में आप लोगों ने प्रवेश किया, आदरणीय पवार साहब का नेतृत्व में हम देश भर के अंदर, राज्य भर के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए हम लोग सभी कार्यकर्ता काम करते हैं। आज हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि आदरणीय पवार साहब एक ऐसा नेतृत्व, आज विरोधी पक्ष के जो नेता है हमारे, कि अगर भारतीय जनता पार्टी के सामने और नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी अगर देश के अंदर अगर कोई नेता से अगर डरती है तो वो आदरणीय शरद पवार साहब। और हमारा राज्य का नेतृत्व जयंत पाटिल साहब, अजित दादा पवार साहब और हमारे नेता आदरणीय भुजबल साहब, इनके नेतृत्व में हम लोग राज्य में और जिले के अंदर काम करते हैं। और मैं, आपको पता है कि परंपरागत मेरा पूरा परिवार 40 वर्षों से कांग्रेस पक्ष के साथ रहा, लेकिन अभी 2 साल पहले हमारा पूरा परिवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किया। और उसका कारण है कि अगर हमको तालुके का, शहर का विकास करना है, डेवलप करना है, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष ही ऐसा पक्ष है जो हमारे शहर का और तालुके का विकास कर सकता है। और उन्होंने विकास करके बताया। आप लोग बाह्य मतदार संघ के अंदर काम करते हैं और बाह्य मतदार संघ का और मेरे परिवार का जो एक परिवार का जो सम्मान होता है, पारिवारिक सम्मान, मेरे पिताजी शेख रशीद साहब 2 मर्तबा विधानसभा के सदस्य बने, आमदार बने, तो कैंप और समक्षेर के लीड दिया करते थे।
ये दोनों हमारे जो इलाके थे, केएमपी और समकसेर भी, यहाँ हमारा फाइट होता था, लेकिन पूरा लीड का वोट जो है बाह्य मतदार संघ से हमको मिलता था। लेकिन डिमिलिटेशन हुआ, रचना हो गई 2009 में, और उसके बाद शेख रशीद साहब इलेक्शन हार गए। लेकिन 2014 में वापिस मैं यहाँ से आमदार हुआ, और आप लोग ये बात को जानते हैं, हमको अगर हार का सामना करना पड़ता है, अगर विधानसभा में मैं हारा और शेख रशीद साहब के अगर मध्य विधानसभा के अंदर दो मर्तबा हारे और एक टाइम हम लोग जीते, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, मैं एकदम स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति हूं। यह कारण है कि हमारा जो विचार है कि हम सभी समाज, सभी धर्म को साथ में लेकर चलते हैं, इसलिए हमको हार का सामना करना पड़ता है। हम एमआईएम जैसी पार्टी नहीं है, हमारे उनके विचार नहीं है, उनके जो विचार है वो विचार मेरे परिवार के, हमारे लोगों के नहीं है। अगर वो विचार अगर हम लोग एक्सेप्ट कर लेते तो शायद दोनों विधानसभा हम नहीं आते, लेकिन हमने हारना पसंद किया, लेकिन अपने विचार सभी धर्म और सभी समाज को लेकर चलने हमने नहीं छोड़ा। यही कारण हमें तो बहुत दुख होता है, अफसोस होता है कि वो अगर विधानसभा अगर बाह्य का केम और समकसेर नहीं करता था, तो मैं समझता हूं कि शेख रशीद साहब अभी इस समय पर तीसरे मर्तबा हैट्रिक उनका मंत्री पद का रहता था। लेकिन ठीक है, अल्लाह को और मंजूर था, कट गया। लेकिन हम लोग संघर्ष करने वाले लोग, लड़कर आगे बढ़ने वाले लोग हैं, और इसके लिए मैं तो विधानसभा मध्य के अंदर मैं तो हम लोग कार्यकर्ता बहुत बड़ा टीम वर्क है, बहुत बड़ा टीम वर्क हमारा अपना है। और महापालिका की भी सत्ता में हम लोग हमेशा रहने की कोशिश करते हैं और हमको सत्ता मिलती। ज्यादा सीटें हमारी महानगर पालिका के अंदर सबसे ज्यादा आती है। हम लोग का ऐसा नेटवर्क, एक अच्छा एक संगठन और कार्यकर्ताओं का एक बहुत बड़ा संगठन हम काम करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से अपेक्षा है कि हमको कैंप हो, समकसेर हो, कलेक्टर पट्टा हो, सोयगांव हो, या हमारा तालुका हो, बाह्य मतदार संघ का जो भी हमारे ग्रामीण भाग है, वहां पर हमको राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है। क्योंकि हमेशा जब विधानसभा का कांग्रेस का और इनका अलायंस होता था या गठबंधन होता था, तो हमेशा वो सीट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को हमेशा छूटी है। हीरे खानदान को हमेशा राष्ट्रवादी का टिकट मिला और इधर कांग्रेस का था। लेकिन आज की परिस्थिति वहां पर बिल्कुल अलग है। आज महाविकास आघाड़ी है, अभी अद्वै हीरे शिवसेना उद्धव जी के साथ चले गए, अभी हम राष्ट्रवादी में हैं, कांग्रेस का वहां पे डॉक्टर तुषार शिवाले को विधानसभा का सीट मिला था। लेकिन अभी ठीक है, क्या आगे का अभी 1 साल के बाद क्या क्या विधानसभा किसको कौन सी जाती, इसके ऊपर डिपेंड करता। लेकिन हमारा अपना उद्देश्य ये रहना चाहिए कि सीट किसको छूटती है क्या नहीं, ठीक है 2 नंबर की बात, हम संगठन को कैसे मजबूत करें, राष्ट्रवादी को कैसे मजबूत करें, आदरणीय पवार साहब के नेतृत्व को कैसे मजबूत करें, ये हमारे काम हमारा होना चाहिए, हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसके लिए मुझे आप लोग आज शॉर्ट हमने प्रोग्राम किया आप लोगों के डिमांड पर, विनती पर। लेकिन अभी आप यहाँ से जाने के बाद में मैं समझता हूँ कि केंद्र समकसेर के अंदर एक वातावरण बनेगा। जो युवक या जो हमारे पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, जो हमारे साथ आना चाहते हैं, ऐसे लोगों को आप लोग जोड़कर हमारा वर्चस्व हमारा होना चाहिए महानगर पालिका के अंदर। ठीक है, जो भी इधर तो हम किसी के साथ भी न कांग्रेस के साथ गठबंधन करने वाले मध्य भाग में, और न कोई पक्ष के साथ हम करने वाले, पूरी सीट हम इधर लड़ाएंगे। अगर हमारे बाह्य मतदार संघ में कैंप, समकसेर, कलेक्टर पट्टा, सोयगांव, अगर ये परिसर में अगर हम लोगों को महाविकास आघाड़ी बनकर अगर लड़ना पड़े और अगर हमको सामान्य सीट अगर मिलती है, हमारे भी कैंडिडेट वहां होना चाहिए, तो वैसा अगर तड़जोड़ होता है तो हम लोग महाविकास आघाड़ी के नाम पर उस पट्टे में इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन इस पट्टे में मध्य के अंदर हम लोग अपना सिंबल के ऊपर, पार्टी के सिंबल पर इलेक्शन लड़ना है। तो इसके लिए हमको महानगर पालिका सामने रखकर इलेक्शन अभी से शुरुआत करना है। और मुझे ऐसा लगता है कि 2 महीना और महानगर पालिका के चुनाव नहीं होंगे, क्योंकि 21 तारीख की सुप्रीम कोर्ट में तारीख थी सभी स्थानिक स्वराज्य संस्था के संदर्भ में, लेकिन वो घटनापीठ जो बैठने वाला था उन्हें 21 तारीख को उन्होंने आगे बढ़ा दिया। अब आगे बढ़ा दी मुझे छुट्टी लग जाएगी, छुट्टी लगने के बाद में कोर्ट बंद रहेगा, रेगुलर कोर्ट बैठेंगे नहीं, जो भी निर्णय आएगा वो बारिश लग जाएंगे आगे।
तो मुझे नहीं लगता कि अभी 2-3 महीने कुछ चुनाव होंगे, लेकिन हमारे पास समय मिल रहा है हमको 2 महीने का, तो इसके अंदर हम संगठन कैसे मजबूत करना, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। आप सभी युवक हो, सब विद्यार्थी भी इसके अंदर है, तो मैं खुद आपसे विनती करता हूं कि हमारे पास युवा के अंदर जिसको काम करने की संधि अगर चाहिए आप लोग को होना, क्योंकि युवा चाहते हैं कि हमको कोई पद हो ताकि हमको पार्टी का काम करने के अंदर अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, या विद्यार्थी सेल के अंदर आपको अगर काम करना हमारा राष्ट्रवादी का, तो दोनों में आप जब भी बोलेंगे तो हम बैठ के चर्चा करके आप नाम दो, हम वैसे फिर हम लोग एक कार्यक्रम और रखकर आपको पद वगैरह का पत्र वगैरह हम देंगे। और जब भी आप लोग आगे, अभी रमजान महीना लगने वाला है गुरुवार से, तो गुरुवार रमजान में तो बहुत जम नहीं पाता, बहुत कम वक्त समय मिलता है काम काज करने का, लेकिन ईद बाद तुम बताओ एक बड़ा प्रोग्राम करके तुमको पद वगैरह तो हम रमजान में दे सकते हैं, दोपहर बाद कभी भी 2 बजे से 5 बजे तक अपना ऑफिस ऊपर में बैठता ही हूँ, लेकिन आप लोग जब भी बोलेंगे कार्यक्रम हम रमजान में भी करेंगे, लेकिन बड़ा कार्यक्रम आपके एरिया में करना है कैंप या समस्या में, तो वहां पर अगर और बड़ा मीटिंग लेना है या कोई हॉल के अंदर कार्यक्रम करना है, कोई मेड़ावा हमारा अपना लेना है, तो उसके लिए भी मेरी अपनी तैयारी है। शेख रशीद साहब और हम सभी उधर के नेतागण को साथ में लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाजार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में कारपेट दिया जाता है। हर किस्म का यहाँ पर कारपेट दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाजार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है।